काश मुझे इस बारे में पहले पता होता है तो क्लेम में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती। नो क्लेम बोनस, नो क्लेम बोनस क्या होता है कि एक डिस्काउंट है जो इंश्योरेंस कंपनी ओन गाड़ी के ओनर को देती है, कि जैसे उसने क्लेम नहीं लिया तो उसको 20 मिल, अगले साल उसको 20% दे देती है, फिर 25% दे देती है, फिर 35% देती है। ये एक लेडर होती है। लेकिन मेरे साथ क्या घटना घटी, जब मैं शुरुआत में इंश्योरेंस सेल कर रहा था तो मेरे को ये नहीं पता था कि जब बंदे का क्लेम आ जाए तो आपका नो क्लेम बोनस जीरो हो जाता है। अब मेरे को क्या था कि जब पॉलिसी में 25% था, सिस्टम कह रहा था कि 25 है तो 35% दे दो। अब मैंने वहां पे क्लेम पे ऑप्शन पे नो नहीं लिखा था। कंपनी ने क्लेम में एक ऑप्शन आता है जब पॉलिसी रिन्यू करते टाइम, क्या आपने पिछले साल क्लेम लिया? कस्टमर ने मुझे बताया नहीं, मैंने उसको यस ना नो किया नहीं, उसे छोड़ दिया। तो नो क्लेम बोनस जब वो पॉलिसी रिन्यू हुई तो नो क्लेम बोनस 35% मुझे मिल गया। अब उससे क्या हुआ कि जब उसका उसी साल क्लेम आ गया, अब जब क्लेम आया तो पता चला कि कंपनी इंक्वायरी तो करती है उस टाइम पे क्लेम आने पे, तब उन्होंने देखा कि आपको नो क्लेम बोनस गलत मिला हुआ है, कायदे में आपको जो नो क्लेम बोनस जीरो होना चाहिए था। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, उनका क्लेम कंप्लीटली रिजेक्ट हो गया। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको ये जरूर ध्यान रखना है जब आप पॉलिसी रिन्यू कराएं, दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि आपने क्लेम लिया कि नहीं लिया, यस और नो। पहला तो जवाब उसको सही देना है। अगर आपने क्लेम नहीं लिया तो पिछली एनसीबी आप अपनी पुरानी पॉलिसी में चेक करें कि कितनी है, 25, 35, 45। तो जो भी आपकी एनसीबी है उसी हिसाब से आप डिसाइड करें, लें कि आपको कितना लेना है। अगर मान लीजिए आपकी 35 एनसीबी है, आपने वहां पे 35 फिल किया, ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको पॉलिसी रिन्यू करते टाइम 45% नो क्लेम बोनस दे देगा। ठीक है, तो यही चीज आपको ध्यान रखना है कि जो आपको क्लेम में परेशानी ना हो। नो क्लेम बोनस इसी चीज का बारे में आपको बताता है।